हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो मेरा ये सामान्य विज्ञान जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी, तो उसका ये पार्ट 8 है, माने 8वां वीडियो है। और जिसमें मैं एक बहुत छोटे से टॉपिक को ले रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके जनरल साइंस के पार्ट में इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, पीएससी का हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, या व्यापम की कोई अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मेरा उद्देश्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बताने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं केवल उतना ही बताता हूँ जितना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है, ताकि आपको उसको अपने दिमाग में रखने में आसानी हो और क्वेश्चन आने पर आप उसको सही कर सकें। चलिए हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपका बैक्टीरिया। तो इसको बैक्टीरिया आपका इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में इसको जो है वो जीवाणु बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि ये देखने में आया है कि हम बैक्टीरिया और वायरस में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, या इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अध खिचड़ी टाइप का पढ़ते हैं, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। तो बैक्टीरिया को बोलते हैं इंग्लिश में जीवाणु बोलते हैं, जबकि वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। तो हम इस तरह बना लें कि बा से वायरस, बा से विषाणु। तो वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, और अंग्रेजी में वायरस। तो दोनों में बा आता है, तो इससे हम वायरस या विषाणु बना लें। और बैक्टीरिया में हम जो है वो जीवाणु। तो हमको स्वाभाविक रूप से ये याद रहेगा, हम दोनों में आपस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ। तो जीवाणु है क्या? तो जीवाणु जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए सदैव नुकसानदायक हो। बहुत सारे आपके जीवाणु हैं जो हमारे लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं उन जीवाणु के बारे में, ख़ास तौर से जो हमारे शरीर में जो है वो रोग फैलाते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन बनते हैं कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो उसको आप ध्यान में देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। तो जीवाणु एक कोष की जीव होते हैं ये। और इनका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार और गोलाकार होता है। सर्पिलाकार माने सर्प की तरह, और गोलाकार होता है। और इसकी खोज जो है, तो खोज की थी आपकी 1683 में। आपके वैज्ञानिक थे आपके ल्यूवेनहॉक। इस नाम को याद रखिएगा आप। जीवाणु की खोज किसने की थी? 1683 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये किस देश के थे आपके? तो ये आपके जो है वो हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? आपके हॉलैंड के थे। और देखते हम, तो इन्होंने इसको जीवाणु नाम तो नहीं दिया, इन्होंने इसको जो है वो क्या कहा? सूक्ष्म जीव कहा। इसको सूक्ष्म जीव कहा। और सबसे पहले उन्होंने खोज कहाँ की थी? एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारे दांत का जो खुरचन होता है, उस खुरचन को निकाल करके जब उन्होंने उसमें देखा, तो उसमें उनको कुछ जो है वो सूक्ष्म जीव प्राप्त हुए, और उसको उन्होंने नाम दिया, सूक्ष्म जीव नाम दिया, जिसको आगे चल करके क्या कहा गया? बैक्टीरिया या जीवाणु कहा गया। चलिए, तो जीवाणु नाम किसने दिया? ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज तो की, लेकिन जीवाणु नाम किसने दिया? तो जीवाणु नाम दिया आपके ई हेरनबर्ग ने। किसने दिया? ई हेरनबर्ग ने। तो ई ने नाम दिया। किसने दिया? जीवाणु को ई ने नाम दिया। तो इस तरह याद रख लीजिए, ई से ई हेरनबर्ग। और जीवाणु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो स्वाभाविक है, आपके खोज किसने की थी? खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक को ही जो है वो जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। इससे क्वेश्चन तो थोड़ा सा खोज किसने की, कब की, किस देश के थे, ऐसा आता है। जीवाणु नाम किसने दिया? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो ये तो हमारा लगभग तैयार हो गया। अब हम चलते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जीवाणु से रोग होता है, या ऐसा दे देगा कि 3 आपके ऐसे रोग दे देगा जो आपके जीवाणु से होते हैं, और एक रोग दे देगा जो आपका वायरस से या प्रोटोजोआ से होता है। तो
हमको छांटना होगा कि कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए हम देखते हैं कौन सा है। कुष्ठ रोग हम जानते हैं, इसको काफ़ी जानते हैं, इसको कोढ़ भी कहा जाता है। और दूसरा रोग है आपका क्षय रोग, जिसको हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो ये भी एक रोग है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और फिर आपका तीसरा रोग है टिटनिस। टिटनिस तो ये जंग लगे, अगर आपके पुराने जंग लगे, कील वगैरह हैं या कोई ऐसे औजार वगैरह है, उनके लगने से ये टिटनिस रोग हो जाता है। फिर ये चौथा है आपका प्लेग रोग। प्लेग रोग ये भी एक महामारी के रूप में था हमारे सामने काफ़ी समय, लेकिन अब इस पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया है। तो प्लेग रोग मुख्य रूप से किससे फैलता है, इसके वाहक कौन होते हैं? तो इसके वाहक जो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है आपके, तो चूहों के द्वारा जो है एक बहन का काम इसके द्वारा किया जाता है। फिर अगला चलिए एंथ्रेक्स रोग, महत्वपूर्ण रोग है, जो आपका कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग है आपका। फिर आपका निमोनिया, तो निमोनिया भी रोग जो है आपका किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और हैजा या कालरा हमने सुना होगा, ये भी एक महामारी के रूप में दुनिया में के सामने आया था ये। तो हैजा या इसको कालरा बोलते हैं हिंदी में, और हैजा है ना, तो दोनों नाम एक ही हैं। तो ये भी आपका जो है वो जीवाणु जनित है। फिर चलते हैं डिप्थीरिया। तो ये भी आपका जीवाणु जनित है। फिर आपका टाइफाइड सुना होगा हमको, जिसको हम बोलते हैं कि लंबा बुखार, कि अगर हमारे शरीर में लंबे समय से बुखार रहा है तो बुखार स्थायी बन जाता है, उसी को जो है वो बीमारी के रूप में हम बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। तो ये भी आपका जीवाणु से होता है। फिर आपका है काली खांसी, स्वाभाविक है। फिर है गोनोरिया और सिफिलिस। तो ये मुख्य बीमारियां हैं, और भी बीमारी हो सकती है उसको आप देख लीजिए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुख्य बीमारियां जो है वो आपको बता दूं, जो कि आपके जीवाणु द्वारा होती है। तो मेरा ये जनरल साइंस का पार्ट 8 था। इसके पहले पार्ट 7 तक मेरे वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से ये हमने आर्मी का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, MP पुलिस की डेट थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। और PSC आपकी जो है वो होने वाली है। तो इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोगों का काफ़ी हमको सहयोग मिल रहा है, और आप लोग इस वीडियो को भारी मात्रा में देख रहे हैं। तो निसंदेह रूप से लॉकडाउन के समय जब हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल मौलिक भाषा में, बाकी चैनल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, लेकिन मैं सीमित संसाधनों के माध्यम से बेसिक जिस तरह से आपके क्लास में बताया जाता है उस तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना जो है वो आपको अवश्य रूप से मिल जाएगी। तो मैं पुनः RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के आपका जो यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अंतिम रूप से विदाई लेता हूँ। नमस्कार।